आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है, जो यानी 2023 में पूछा गया है, 23 में, फिर 22 में भी पूछा गया है कुछ। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला क्या होता है और एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। आपको एक पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है आहार श्रृंखला क्या किसको कहेंगे हम लोग, तो कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रभाव उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं, उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, बहुत कुछ यानी होते हैं। जैसे क्या है, पेड़ पौधे हैं और उसमें बसेरा करने वाले जीव जंतु, मानव। तो ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। और ये जो है जितने भी जीव जंतु है, यह अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पथीय और यह किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पर क्या है, निर्भर है। तो प्रभाव उसी श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ने के द्वारा होता है, जो जीवों की इस श्रृंखला को ही यानी क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और उदाहरण देने के लिए कह रहा था, तो देखिए कह रहा है घास, जैसे इधर से देखिए, यानी गीदड़ जो है, गीद जो है, ये पक्षी है, ये गीद यानी किसको खाते हैं, तो ये सर्प यानी सांप को खाते हैं। और ये किसको खाते हैं, तो मेढक को। ये किसको खाते हैं, तो ग्रास हापर, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, कीट होते हैं, ठीक। और ये जो ग्रास हापर जो है क्या खाते हैं, तो घास खाते हैं। तो आपको वही बोला था, जीवों की इस श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं, जो यानी क्या श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा। तो ये क्या है, इसके बिना ये नहीं रह सकता। ये जो है, ये मेढक इसके बिना नहीं जीवित रह सकता है। मेढक, ये सर्प मेढक के बिना नहीं रह सकता है। गीद जो है सर्प के बिना नहीं रह सकता है। तो ये जो है आपका उदाहरण के तौर पर, तो एक देने के लिए बोला है हम लोग, यानी 2 दे दिए हैं। चलिए, यानी कभी कभार पूछ देगा 2 स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो जैसे फिर 2 नंबर में है क्या, घास, यानी हिरन जो है घास खाते हैं, और हिरन को यानी क्या, कौन, बाघ खाते हैं। बाघ क्या खाते हैं, हिरन खाते हैं। बाघ हिरन खाते हैं, हिरन घास खाते हैं। तो ये जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो एक दूसरे से ये निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है जल संरक्षण। जल को हम लोग कैसे यानी शुद्धता यानी शुद्ध रखे, कैसे ठीक रखे, इसका संरक्षण कैसे करें, इसका देखभाल कैसे करें। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है जल संरक्षण के उपाय है। तो जल संरक्षण के क्या उपाय है, तो इसका उपाय जो है निम्न है, यानी बहुत सारे हैं। जैसे कह रहा है 1 नंबर, नदियों या जलाशयों, नदी में या फिर जलाशय, जिसको यानी तालाब पोखर कहते हैं, जलाशय में फैक्ट्रियों से निकले दूषित जल का नहीं बहाना चाहिए। यानी बड़े बड़े जो जैसे चमड़ा उद्योग जो है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, उसमें से जो दूषित जल यानी गंदे जल निकलते हैं, उसको नदी या फिर जलाशय में नहीं बहाना चाहिए, उसमें नहीं गिराना चाहिए। इससे यानी क्या, हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। 2 नंबर कह रहा है नदियों या जलाशयों में कपड़े, पशु आदि नहीं धोने चाहिए।
कपड़े को जो धोते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर जो डालते हैं वह जल को क्या कर देते हैं, यानी दूषित कर देते हैं। पशुओं के मल मूत्र, वह जो पशु जो है पूरे क्या मल मूत्र से सने हुए हैं, तो ये भी यानी कहाँ चले जाएगा, तो जल में चले जाएगा, नदियों में बह जाएगा, जिससे यानी नदियों का जल या फिर तालाब का जल यानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नदियों या जलाशयों में नालों का गंदा पानी, ये जो नाला से जो निकलते हैं जो कचरे बहुत कुछ यानी गंदा पानी पूरे शहर का कहा जाते हैं तो नाला में, ये नाले का पानी नहीं गिराना चाहिए, ये नदी और जलाशयों में नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर, रक्त के 2 कार्य लिखिए। रक्त का क्या कार्य है, रक्त का बहुत सारे कार्य है, इसका 2 कार्य देने के लिए बोला है। तो देखिए कह रहा है इनके कार्य निम्नलिखित है। जैसे कह रहा है 1 नंबर दिया गया है, रक्त में एक तरल माध्यम होता है। रक्त जो है उसमें एक क्या कह रहा है, तरल माध्यम, और ये जल जैसा है, क्या जल जैसा तो माध्यम होते हैं, जिसे यानी क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। देखिएगा आप लोग जब रक्त को जांच करने के लिए एक परख नली में लेते हैं, ठीक है, परख नली में लेते हैं डॉक्टर, और उसी रक्त को वह क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ तक रक्त ले लिया, भर लिया है, इसी को कुछ देर तक यानी इसको अगर रख देगा तो यानी ये रक्त क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और उसके ऊपर जो है यानी क्या तरल जैसा जल यानी पानी जैसा ऊपर में रह जाएगा, तो वह क्या है, तो प्लाज्मा है। तो कह रहा है रक्त में एक तरल माध्यम होते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन वैज्य पदार्थ, ये हमारे लिए क्या है, वैज्य पदार्थ है, ये हमारे लिए खराब पदार्थ है। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है हमें, इसको क्या करना है, बहा देना है। तो वैज्य पदार्थ का यानी विलयन रूप में वहन करते हैं। आइए ले जाकर के जल के साथ मिलाकर के यानी पेशाब के माध्यम से, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या निकलते हैं, यूरिया निकलते हैं यानी नाइट्रोजन निकलते हैं। तो ये कौन कार्य करता है, रक्त करता है। कौन करता है, रक्त करता है। ठीक है, एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है, कह रहा है रक्त में उपस्थित जो रेड ब्लड सेल है, ये जो आपका लाल रक्त कणिकाएं है, ये ऑक्सीजन को शरीर के भागों में पहुंचाते हैं। ये देखिए, ये रक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ये पूरे शरीर में यानी पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये 2 कार्य था किसका, यानी रक्त की। और ये था जल संरक्षण का। ये है आहार श्रृंखला क्या होते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर